हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम की 7.4 फॉर क्लास 9th। थोड़ी सी लंबी है एक्सरसाइज लेकिन इजी है बहुत ज्यादा, तो करते फन आएगा, मजा आएगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है दिस सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, पढ़ो और ध्यान से करने की कोशिश करो। इन फिगर 7.9 ABC is a right angle triangle at B. Okay, we know such that angle BCA is 2 times is equal to 2 times angle BAC। तो मान लो अगर मेरे को BAC एंगल x दिया हुआ है तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 2x। ठीक है, शो दैट AC is equals to 2 times BC। नाउ क्या करें, सिंपली CD और BD को कंस्ट्रक्शन होगा, इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, extend CB to D such that BC is equals to BD and join AD। ठीक है, ज्वाइन करा दिया अपन ने। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल में अपन देखेंगे AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू BD। ओके, सो बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो by CPCT I can write angle D will equal to angle C, which means it will be 2x and this will be x। ये आपका पास हो जाएगा x, ये आपके पास हो जाएगा 2x। तो मतलब एंगल इन ट्राइंगल, अब देखो इन ट्राइंगल ACD सारे एंगल्स कितने, 2x 2x 2x, यानी इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 60 डिग्रीज, यानी x की वैल्यू हो गई आपके पास 30 डिग्रीज। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 30 डिग्रीज। अब अपन को प्रूव करना है कि AC जो है वो 2 टाइम्स BC होगा। नाउ AC विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, सॉरी, AC विल बी इक्वल टू CD। अब AC क्या है, BC का CD क्या है, BC प्लस BD, तो इसको मैं 2 टाइम्स BC लिख सकता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। ठीक है, आया बात समझ में, बहुत इजी था, बेसिक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। प्रूफ दैट इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स, तो ये आपकी है ASA थ्योरम, जिसका प्रूफ मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आप जाके देख सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, खुद को करना है वाला क्वेश्चन। Now let's do this one. If the bisector of angle of triangle also bisects opposite side, then prove triangle is isosceles। तो मान लेते हैं ट्राइंगल ABC है अपने पास, उसमें AD जो है अपना एंगल बाइसेक्टर है, एंगल भी बाइसेक्ट कर रहा है और साइड भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अपन को गिवन क्या है, we are given that angle BAD is equals to angle CAD and BD is equal to CD। ठीक है, ये अपन को गिवन है। अब इधर भी अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखो, बेसिक फंडा समझने की कोशिश करो कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता है अपन को ट्राइंगल चैप्टर में। तो ये कंस्ट्रक्शंस ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चंस में है कंस्ट्रक्शन, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, कुछ में कंस्ट्रक्शन है। तो ये चैप्टर आप लोगों को टफ लगता है, बेसिकली टफ हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें चीजें इतनी सारी आ जाती है ना कि यार यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, कोई नहीं, बेसिक होता है बिल्कुल कि एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा सोचने पे अपन को दिख जाता है वो। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोर्ड का पेपर में आप लोग कंस्ट्रक्शन ध्यान रख सकते हो बड़ी आसानी के साथ, तो वो इजी पड़ता है बोर्ड्स में कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, नाउ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड, डायग्राम में दिख ही रहा है वैसे तो, एक्सटेंड AD such that
AD is equal to DE and join CE। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD and triangle EDC, ABD and EDC, ये दोनों ट्राइंगल में अपन देखते हैं। अब इन दोनों में अपन लगाएंगे BD इक्वल टू CD, D इक्वल टू ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है ही सही है। तो वेरी सिंपल, BD इज इक्वल्स टू CD which is given to us, एंगल BDA is equal, angle BDA is equals to angle EDC and AD is equal to DE। आई बात समझ, बेसिक बिल्कुल। तो बाय SAS triangle ABD is congruent to triangle EDC। तो by CPCT I can say AB is equal to CE। क्या कह सकता हूं मैं, AB is equal to CE, ये मैं कह सकता हूं बाय CPCT। और क्या कर सकते हैं अपन यहां से कह सकते हैं कि एंगल BAD is equal to एंगल DEC, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब एंगल BAD अपने किसके बराबर है, एंगल CAD के। अगर DEC और CAD बराबर है, if this angle and this angle are equal, then I can say AC is equal to CE and CE is equal to AB। So AC is equal to AB, hence my triangle is isosceles, hence proved। आई बात समझ, इजी, वेरी इजी, मेरे साथ बहुत आसान था ये वाला, तो हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगेन एन वेरी इजी वन। S is any point interior in triangle PQR, show that SQ, SR, PQ and PR। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अपन करते हैं, ST को ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ताकि अपन ट्राइंगल में वो मतलब SQ और SR को अपन यहाँ से यूज कर सके, ये किस तरीके से अपन को वो करना है। नाउ सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल PQT, इन ट्राइंगल PQT, सबसे पहले PQ प्लस PT विल बी ग्रेटर देन QS प्लस ST। ठीक है, QS प्लस ST मतलब QT पूरा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ इन ट्राइंगल STR, इन ट्राइंगल STR, ST प्लस TR will be greater than SR। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम, तो क्या आएगा, PQ प्लस PT प्लस ST प्लस TR इज ग्रेटर देन QS SR प्लस ST। तो ST दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, PT प्लस TR आपके पास हो जाएगा PQ प्लस PR ग्रेटर देन SQ प्लस SR, hence proved। इजी, बड़ा आसान था। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल A 60 डिग्री। Easy। Next, this one, little bit of tricky, I would say। ये थोड़ा सा tricky हो सकता है, लग सकता है, लेकिन easy है। देखो क्या करना है, image of an object at point A before a plane mirror LM अपना एक मिरर है इस सीन। ठीक है, तो ये देखो या नाउ, तो LM अब इमेज बनानी है, पॉइंट देख कहां से रहा है, D पे, D से देख रहा है A की इमेज, तो उसको B पे दिख रही है। सो यहां से ये पूरा फिगर आप लोगों को ये
थोड़ा सा फिजिक्स है, तो थोड़ी बिल्कुल बेसिक फिजिक्स ही है, रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ऑब्वियसली सी एन जो है अपना परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, सी एन इज पैरेलल टू ए बी, तो एंगल सी बी ए विल बी इक्वल टू आर एंड एंगल सी ए एल या सी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल आई। ये तो किससे होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, और ये अपना किससे हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और वी नो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आई और आर दोनों इक्वल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, विच मीन्स सी बी इज इक्वल टू सी ए, सी बी इज इक्वल टू सी ए अकॉर्डिंग टू मी। नाउ अपन को प्रूव करना है कि जो बी एल और ए एल डिस्टेंस है ना, वो इक्वल है, कि इमेज जो बनी इक्वी डिस्टेंस पे अपनी बनी है। नाउ इस चीज को अपन कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपली साइड एंगल अपन ने प्रूव कर लिए, साइड ले ली है एक, तो इसका यूटिलाइज करते हैं, या फिर आरएचएस का यूज कर सकते हैं अपन। तो दोनों में से कोई सी भी एक चीज ले लेते हैं, अपन आरएचएस के थ्रू जाएंगे, क्योंकि बेसिक वो है। एएएस की कोशिश करो कि यूज ना करनी पड़े एएएस, अगर आपको कोई और थ्योरम दिख रही है बेटर, तो एएएस को अपन रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन आरएचएस यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल CBL and triangle CAL, angle L equals to angle L 90 degree obviously, and then H, so CB is equals to CA and CL is common, so by RHS triangle CBL is congruent to triangle CAL। ठीक है, तो by CPCT BL is equals to AL। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, नाउ जो मैं बात बोल रहा था कि RHS को यूज करना चाहिए AAS की जगह, देखो अब इधर क्या है ना, इन्होंने AAS यूज करी है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन अबव स्टेटमेंट। कोई डिफेक्ट नहीं है, बेसिकली कोई डिफेक्ट नहीं है, बट यहां पे ये RHS को यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज RHS, तो वो यूज करेंगे, प्रायोरिटी RHS को देंगे। AAS इज अ सेकेंडरी, AAS की जगह अगर आप ASA यूज करते हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रायोरिटी RHS को दे देना इधर, तो वो काम हो जाएगा। क्या मतलब, देखो AB और AC आपको यहाँ पे इक्वल गिवन है, एंगल D90 परपेंडिकुलर है अपन को पता है, और AD कॉमन, तो RHS बड़ी ही आसानी के साथ लग जाएगी, तो RHS लगानी है यहाँ पे, सही है, कोई डिफेक्ट नहीं है अब आर्गुमेंट में, लेकिन RHS का यूज करना प्रिफर करते हैं अपन, क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट, P इज एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ ABC, ठीक है, P कोई पॉइंट है ऑन द P इज एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ ABC if line through P is parallel to BA meet BC, prove that PPQ is an isosceles triangle। तो अपने पास यहाँ पे BP जो है वो मेरे को दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 क्या है मेरा? एंगल 2 के बराबर है, एंड मेरे को बोला गया है कि PQ is parallel to AB, PQ is parallel to AB, so एंगल 1 is equal to एंगल 3 alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे, सो PQ is equals to BQ, तो ट्राइंगल BPQ is isosceles, easy। Next, ABCD is a quadrilateral with AB equals to BC, AD equals to CD, show that BD bisects both angle ABC and ADC। क्या करो? ज्वाइन कर दो AC को, ठीक है।
नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC. Okay, sorry, my mistake. Resolving. In triangle कोई ज्वाइन नहीं करना. In triangle ABC, ABD and triangle CBD. AB is equals to CB, AD is equal to CD, BD is common. तो by SSS triangle ABD is congruent to triangle CBD. तो यहां से अपन कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा. तो हेंस BD क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो एंड इट इज वेरी इजी टू राइट अ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे मेरा काम मेजर क्या है, समझाने का है. तो अपन करेंगे एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखने का काम आप लोग करो. ठीक है. नाउ दिस वन ABC is a right triangle. Okay, angle A is right triangle with AB is equals to AC. AB is equals to AC यानी ये एंगल दोनों अगर इक्वल है तो ये 45 डिग्री हो जाएंगे दोनों एंगल. ठीक है. बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC at D. ठीक है, BC को मिल रहा है D पे. प्रूव करना है अपन को कि BC is 2 times AD. Now in triangle ACD and triangle ABD, angle 1 equals to angle 2, AC is equals to AB, angle C is equals to angle B. By ASA triangle ACD is congruent to triangle ABD. ठीक है. By CPCT I can say CD is equals to BD or angle CDA will be equal to angle BDA. और इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है. तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. 90 डिग्री ईच. ठीक है. इतनी डिटेल्स अपन को पता चल गई. अब ये क्या है, D मिड पॉइंट है. D क्या है अपना, मिड पॉइंट है. दिस इज इक्वल टू दिस. सो अब कोई भी मिड पॉइंट होता है तो अपने थ्योरम होती है कि AD विल बी इक्वल टू AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल, अभी 90 डिग्री है तो बेसिकली ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. तो AD विल बी इक्वल टू BD इक्वल टू CD. सो आई कैन राइट क्लियरली हियर AD इज इक्वल टू BC. ओके, हाफ ऑफ BC विच मीन्स 2 times CD. BC क्या है, CD प्लस DB. तो वो क्या लिख सकता हूं, 2 times BD लिख लो, 2 times AD लिख सकते हो. नेक्स्ट, O is a point in the interior of square ABCD such that OAB is an equilateral triangle shown in triangle. Show that triangle OCD is isosceles. तो देखो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. इजी वन. OA आपको गिवन है OB के इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होगी ही सही. नाउ इन ट्राइंगल OAD and triangle OBC, OA is equal to OB, sides of equilateral triangle. Angle OAD is equal to angle OBC, is 30 डिग्री. ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है. एंड AD is equal to BC sides of square. ठीक है. So by SAS triangle OAD is congruent to triangle OBC. Is congruent to triangle OBC. Now तो यहां से हो गया. तो अब मैं by CPCT OD is equals to OC. OD is equal to OC. So triangle ODC is isosceles. Easier. Next, ABC and DBC are two triangles on same base such that A and D lie on opposite side. ठीक है, फिगर में दिख रहा है. AB is equal to AC, DB is equal to
CD. Show that AD is perpendicular bisector of BC. यहाँ पे अपन को दिखाना है AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जैसे ही सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 21 भी है जिसमें आपको कहा गया है कि देखो मैं दिखाई देता हूँ ताकि ये करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ABCD is a quadrilateral such that AB is equals to AD, CB is equals to BD और प्रूव करना है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको कर लो या फिर इसको कर लो as it is same question। तो now in first of all in triangle ABD and triangle ACD, एक सेकेंड, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equals to AC, BD is equals to CD, AD is equals to AD। ठीक है, तो by SSS triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, by CPCT एंगल 1 is equal to एंगल 2। नेमिंग कर रखी है इसीलिए नेमिंग कर, देखो बेसिक नेमिंग का मतलब ये है कि आपको BAD CAD इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़े, नेमिंग का यूज सिर्फ इतना सा है। अब एंगल 1 और एंगल 2 मेरे को इक्वल मिल चुके हैं, तो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, ठीक है, AB is equals to AC, angle 1 is equal to angle 2, by CPCT I have given AO is common, तो by SAS triangle ABO is congruent to triangle ACO। ठीक है, तो by CPCT angle 3 is equal to angle 4 और BO is equal to OC, यानी O पॉइंट जो है अपन का बाइसेक्ट कर रहा है साइड BC को, एंड 3 plus angle 4 is equal to 180 degree, so angle 3 equals to angle 4 equal to 90 degree, hence proved कि ये अपना AD is perpendicular bisector of BC। Next, ABC is an isosceles triangle in which AC is equals to AB। देखो ये अपना अपन ने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया ABC, here AC is equals to BC, BE are respect AD and BE। तो देखो BE अपन ने निकाला, are two altitudes, ये BE निकाला और AD निकालते हैं, ये AD आ गया, ये हो गया अपना BE। show that AE is equals to BD, ये अपन को प्रूव करना है। क्या करना है, ये अपन AE is equals to BD, ये अपन को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मतलब जस्ट गिव इट अ थॉट कि कैसे क्या करेंगे, कि ऐसा व्हाट विल बी द प्रोसेस जो कि अपन डिफाइन करेंगे इधर। और जब तक आप लोग एक थॉट दो, मैं इसको एक बेटर डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं ताकि इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि समझ में आएगा ढंग से। नेमिंग में थोड़ी सी चेंज करेंगे तो अपने आंसर अपना सही आ जाएगा, समझ में आएगा मतलब फिगर। अपन को AC और BC इक्वल दिए ना, तो ये कर दो नहीं। अब AD ड्रॉ करो ऐसे और BE ड्रॉ कर लो ऐसे, प्रेफर मैं ये करूंगा कि इजी, मतलब अब फिर आप लोग देखो आपके हिसाब से कि आप लोगों को क्या प्रेफर करना है। AE और BD अपन को इक्वल प्रूफ करने हैं। नाउ लेट्स थिंक इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है, AEB एंड ट्राइंगल BDA, ठीक है। ये देखो तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि AC और BC इक्वल है। साइड AB मेरे पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो बाय AAS ट्राइंगल AEB
is congruent to triangle BDA. तो by CPCT AE is equal to BD. AE is equal to BD. Finally, hence proof. Next, prove that sum of two sides of triangle is greater than twice the median. तो देखो अपन ने AD अपन ने इधर BD मीडियन बनाया. कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि मीडियन को अपन ने एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि BD और CD अपने यहाँ पे इक्वल है, तो सच डेट AD इज इक्वल टू DE अपन ने एक्सटेंड कर दिया इसको मीडियन को. नाउ क्या करेंगे, सोचो इधर इन ट्राइंगल ACE मैं लिख सकता हूं कि AC प्लस CE विल बी ग्रेटर देन AE. अब AE क्या होगा, AC प्लस CE विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स AC प्लस CE विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD होगा. ठीक है, मतलब मीडियन हो गया. अब CE और AB में अगर मेरे को रिलेशन मिल जाता है, AC और AB में मेरे को अगर रिलेशन मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा. तो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD. ठीक है, तो AD इज इक्वल टू DE, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE और BD इज इक्वल्स टू CD. तो बाय SAS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD. तो बाय CPCT AB इज इक्वल टू CE. तो यहां से मैं लिख सकता हूं AC plus AB sum of two sides, any two sides AC plus AB is greater than 2 times AD. Hence proved. Next, show that in a quadrilateral AB plus अब BD और AC के 2 times अपन को बताना है इधर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल टाइम AC और BD के ग्रेटर देन बताना है. इधर अपन को 2 इस लेस देन बताना है, इधर ग्रेटर देन बताना है. तो समझो, जब अपन को लेस देन बताना है तो अपन करेंगे इन ट्राइंगल, ये जो 4 स्मॉल ट्राइंगल है ना ODA, इसमें इनमें अपन वो लगाएंगे अपनी थ्योरम्स. तो OD प्लस OA इज ग्रेटर देन AD, ग्रेटर देन का यूज करेंगे इधर अपन. सिमिलरली इन ट्राइंगल OAB, OA प्लस OB is greater than AB. In triangle OBC, OB plus OC greater than BC. In triangle OCD, OC plus OD greater than CD. चारों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर लो. 1 2 3 4. 1 plus 2 plus 3 प्लस 4 क्या मिलेगा, AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD लेस देन OA. 2 टाइम्स हो रहा है, OA प्लस OC हो जाएगा मेरा AC और 2 टाइम्स है वो, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट AC प्लस BD. ठीक है, नेक्स्ट अब इधर देखो, अब इधर कैसे करेंगे, इधर करेंगे अपन इन ट्राइंगल ACB. In triangle ACB, AC is greater than sum of AB plus BC. ठीक है, या फिर इधर ये भी ये लिख लो, ये लिख सकते हैं, या फिर इधर अपन कर सकते हैं कि ओके लेट्स डू दिस, कंटिन्यू विद दिस, है ना. इन ट्राइंगल अब देखो BCD, तो इधर मैं लिखूंगा कि BD इज ग्रेटर देन BC प्लस CD. सम ऑफ टू साइड्स इट्स सॉरी वेरी मच सॉरी. ठीक है, अब इन ट्राइंगल ACD
AC is less than AD plus CD. In triangle ADB, BD is less than AB plus AD. तो अब इनको चारों ऐड करो, आएगा 2 टाइम्स बैलेंस आउट हो जाएगा वो। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than AC plus BD. Hence proved. ठीक है, नेक्स्ट। ओके, in a triangle ABC, D is midpoint of side AC such that BD is half of AC. Show that ABC is right angle triangle. D जो है अपन को क्या दिया हुआ है, midpoint दिया हुआ है, और बोला कि half of AC है वो। BD is given half of AC and D is midpoint, तो मतलब AD is equal to BD is equal to DC. ठीक है, तो इधर से अपन के पास हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री. एंगल 1 को लिख दो एंगल 2, तो 2 टाइम्स, और एंगल 4 को लिख लो एंगल 3, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, यानी एंगल B is 90 डिग्री. Hence proof. A very easy question. ठीक है, let's move on to next one. In a right angle triangle, prove that line segment joining midpoint of hypotenuse to the opposite vertex is half of the hypotenuse. मतलब क्या प्रूव करना है, लाइन सेगमेंट joining the midpoint यानी midpoint of hypotenuse यानी BD is half of midpoint to opposite BD is a half of AC. ये मेरे को प्रूफ करना है. वेरी इजी प्रूफ. जैसे कि देखो इधर क्या करना है, एक्सटेंड कर दो BD कंस्ट्रक्शन बता देता हूं पहले, और ये टू प्रूव है, टू प्रूव दोनों इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन भी देखो. BD को एक्सटेंड करेंगे सच दैट BD इज इक्वल टू DE. ठीक है, अब जॉइन CE, जॉइन CE इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CED. AD is equal to DC, एंगल ADC, एंगल ADB is equal to एंगल CDE, और BD is equal to DE. तो by SAS triangle ABD is congruent to triangle CED. ठीक है, तो यहां से अपन अब कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, है ना. अब ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, AB विल बी पैरेलल टू CE. अब एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल C भी 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. अब अगर ये भी 90 डिग्री हो गया मेरे पास, तो अब क्या करेंगे अपन, अब मेरे को थोड़ा, अब सोचो यहाँ पे कि यहां तक आ गए, इसके आगे और क्या कर सकते हैं. यहां से ये भी लिख सकते हैं कि AB is equal to CE. This is also we can write. Now in triangle ABC and triangle ECB, मैं सिमिलैरिटी लगाऊंगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आप कोई सी भी सिमिलैरिटी लगा सकते हो, AB BC कॉमन, AB इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू एंगल 9, तो बाय SAS दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहां से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ECB. बाय CPCT में लिखूंगा AC is equal to BE. अब BE क्या है, 2 टाइम्स BD, तो BD को मैं यहां से लिख सकता हूं हाफ ऑफ AC.
बस यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं दिखाया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का, वो आप लोग खुद दिखाएंगे, ध्यान से याद रख के। नेक्स्ट पे चलते हैं जब तक अपन। अब टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टेड पॉइंट O, ओके, L और M इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे और P इज एनी पॉइंट जो कि है इक्वी डिस्टेंस अपना इस N लाइन पे लाई कर रहा है और इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब PQ इज इक्वल टू PR और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो नाउ अपन को पूछा है कि एंगल जो लाइन N है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कैसे होगी? अगर 3 और 4 जो एंगल है वो अपने इक्वल हो जाएंगे तो अपनी लाइन क्या हो जाएगी? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, PO is equals to PO and PQ is equal to PR, ये गिवन है। तो बाय RHS ट्राइंगल PQO is equal to ट्राइंगल PRO, तो बाय CPCT एंगल 3 is equal to एंगल 4, by CPCT एंगल 3 is equal to एंगल 4। Now let's do this one, another question, easy है। देखो क्या करना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ M and N पैरेलल साइड्स AB and DC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। M और N जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है। ABCD अपना क्या है? ट्रेपेजियम है। बोथ साइड प्रूव करना है कि AD जो है वो अपनी BC के इक्वल है। नाउ ये एंगल 90 डिग्री गिवन है दोनों तरफ से। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, क्या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन ट्राइंगल DMN एंड ट्राइंगल CMN, ये दोनों ट्राइंगल के साथ चलेंगे अपन। पहले इधर अपन को पता है N मिड पॉइंट है तो ND इज इक्वल टू NC, एंगल 90 डिग्री एंगल N इज इक्वल टू एंगल N, 90 डिग्री है दोनों। MN कॉमन है तो बाय क्या हो गई? SAS ट्राइंगल DMN is congruent to triangle CMN, okay। तो by CPCT DM is equal to MC। now अब ये हो गया अपने पास। अब एक और चीज CPCT से लिखूंगा, DMN is equal to एंगल CMN, मतलब ये एंगल भी इक्वल है। अब देखो ध्यान से सुनना, एंगल M दोनों तरफ एंगल AM, ये मैं बोल देता हूं थीटा, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा, यानी एंगल AMD विल बी इक्वल टू एंगल BMC। इस चीज को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे। इधर देखो, यानी ये एंगल अपन को इक्वल पता है, ये साइड इक्वल है, ये मिड पॉइंट के वजह से इक्वल है। तो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BMC, AM is equals to MB, एंगल AMD is equal to एंगल BMC, एंगल BMC and MD is equal to CM। तो by SAS triangle AMD is congruent to triangle BMC, तो by CPCT AD is equal to BC, AD is equal to BC। Let's move on to next one। ABCD is a quadrilateral such that diagonal AC bisect angle A and angle C। प्रूव करना है AB और AD अपना बराबर होगा। देखो बड़ा ही आसान है। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, एंगल 1 is equal to एंगल 2, AC is equals to AC कॉमन है, मतलब एंगल 3 is equals to एंगल 4। तो बाय AS
A triangle ADC is congruent to triangle ABC by CPCT. AB is equals to AD, CB is equal to CD, hence proof. Next, ABC is a right triangle such that AB and AC अपन को दिया हुआ है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी है ये क्वेश्चन और ये पर्सनली मेरे को अच्छा लगा. देखो AB और AC मेरे को इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे, तो एंगल B और एंगल C मेरे पास क्या हो जाएंगे 45 डिग्री हो जाएंगे. यहाँ पे अब आपको CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल C का, यानी इधर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. नाउ क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करो, इधर कंस्ट्रक्शन करना है. ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद ये 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, ये भी क्या होगा मेरे पास 45 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा मेरे पास 45 डिग्री होगा. तो BE इज इक्वल टू DE. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई किसके अंदर, इन ट्राइंगल BED के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. नाउ अब देखो, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ECD, एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, परफेक्टली फाइन. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 और CD अपनी कॉमन, तो बाय AAS ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD. ठीक है, तो यहां से बाय CPCT AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू EC, AC इज इक्वल टू EC. नाउ इधर आओ, अब देखो BC क्या है, BE प्लस EC. ठीक है, तो BC को मैं लिखूं, BE की जगह लिखेंगे अपन DE, DE किसके बराबर है AD के, AD प्लस और EC अपन ने निकाल ही लिया, हेंस. तो थोड़ा सा ट्रिकी था कंस्ट्रक्शन, याद रखना इसका कि इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंस्ट्रक्शन है, तो इसको कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना. इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली लगा फेवरेट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ट्रिकी था. इसको ध्यान रखना, कैसे प्रोसेस किया वो आप लोगों को आता है और आप लोग कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब इधर बोला है AB and CD are smallest and largest sides of quadrilateral ABCD. ठीक है, AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है. AB अगर सबसे छोटी है तो इन ट्राइंगल ABD अगर ये छोटी है तो एंगल ADB विल बी स्मॉल देन एंगल ABD, है ना, ये एंगल छोटा होगा इससे. अब इन ट्राइंगल BCD, अगर CD साइड मेरी सबसे बड़ी है, CD साइड मेरी सबसे बड़ी है, तो एंगल CBD विल बी ग्रेटर देन एंगल CDB. दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देते हैं. किस तरह, सेम करके उल्टा करके ऐड कर देते हैं, यानी एंगल ADB ऐड होगा एंगल CDB के साथ. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एंगल B is greater than angle D, angle B is greater than angle D. Angle ADB will be ADB plus CDB will be less than angle ये, तो एंगल ADB और एंगल वो क्या है, एंगल D है, तो ये रिलेशन अपन यहां से कह सकते हैं. नेक्स्ट, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल अदर देन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल. देखो ये अपन के पास कोई ABC है, स्केलिन ट्राइंगल है प्रॉपर. इधर से मैं कह सकता हूं कि BC साइड इज लार्जेस्ट, BC इज लार्जेस्ट. ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. तो 2 टाइम्स एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल C.
3 times angle A is greater than angle A plus angle B plus angle C. 3 times angle A is greater than 180 degree. So angle A is greater than 60 degree, यानी angle A is greater than 2/3 times angle 90 degree, यानी right angle से 2/3 times बड़ा है. Just a case of simple manipulation, hence proved. Just a simple case of manipulation. ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया, तो डन ऑलरेडी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा. मैंने बता भी दिया था तभी कंपेयर में. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो कोई भी डाउट है सबसे पहले तो लाइक्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. लिंक ये गिवन है इधर, और लिंक इज गिवन आल्सो इन डिस्क्रिप्शन. इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अभी के लिए चलता हूं. टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस. बाय गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस. बाय गाइस.